मार्च 2024 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, हम सबके लिए कैसा रहने वाला है, आज की वीडियो में बात करेंगे। हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि इस महीने कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होने वाला है। तो शुरू से करते हैं। सबसे पहली चीज तो इस महीने एक बहुत ही शुभ दिन है, महाशिवरात्रि का शुभ दिन है, महाशिवरात्रि का पर्व है इस दिन। तो उसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बना के ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है कि महाशिवरात्रि वाले दिन आप क्या क्या उपाय कर सकते हो, महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना आपको कैसे करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, आपकी समस्याओं से जुड़े कुछ उपाय भी उस वीडियो में मैंने शेयर करे हैं। तो उस वीडियो को जाके जरूर देखें और महाशिवरात्रि पे भगवान शिव की आराधना अपने सच्चे मन से करें, जिससे भगवान शिव के आशीर्वाद से आपका ये महीना क्या आपकी पूरी जिंदगी सफल हो जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस महीने के क्या क्या गोचर रहने वाले हैं, कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। 7 मार्च को शुक्र कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे और 7 मार्च को ही बुध मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में गोचर करने वाले हैं और 15 मार्च को बुध मीन राशि में उदय होने वाले हैं, जो कि मकर राशि में अस्त हुए थे 8 फरवरी 2024 को। अब वो 15 मार्च 2024 को मीन राशि में आके उदय हो जाएंगे। बुध का उदय होना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि जो भी व्यापारिक हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो जिनका अपना बिजनेस है, उनके लिए गोचर बुध उदय होना बहुत अच्छा माना जाता है। तो उनके लिए अच्छा रहेगा। आगे मैं आपको और वीडियोस में भी बताता रहूंगा कि कौन कौन सी राशि के लिए बुध का उदय होना या सभी ग्रहों के गोचर सभी राशि के लिए कैसा रहने वाला है, वो आगे वीडियो शेयर होती रहेंगी। साथ ही मंगल 15 मार्च को कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे और 18 मार्च को शनि उदय हो जाएंगे कुंभ राशि में। कुंभ राशि में शनि फिर से उदय हो जाएंगे 18 मार्च को। शनि का उदय होना भी उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी अभी भी 7.5 ही खत्म हुई थी जब शनि कुंभ राशि में गोचर करा था शनि ने, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। जिनको शनि अच्छा रिजल्ट दे रहे थे, अच्छा शनि का टाइम आया था जिन लोगों के लिए, उनके लिए फिर से ये टाइम अच्छा रहने वाला है। शनि के शुभ रिजल्ट आपको फिर से मिलने वाले हैं। जो जब शनि अस्त हुए थे तो उन्हें दिक्कतें आ रही थी, जैसा आपने वीडियो में भी देखा होगा, मैंने कंप्लीट वीडियो उसके ऊपर भी डाली थी। अगर वो नहीं देखी तो अभी भी जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में या मेरे चैनल पर आपको वो मिल जाएगी। 26 मार्च को बुध मेष राशि में गोचर कर जाएंगे और 31 मार्च को शुक्र मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। शुक्र अपनी उच्च राशि में गोचर कर जाएंगे। तो यह है इस महीने के गोचर। और सबसे इंपॉर्टेंट गोचर मैं आपको बता दूं कि इस महीने मंगल और शनि की युति होने वाली है कुंभ राशि में। मंगल शनि की युति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युति, जिसपे दो बड़े ग्रह एक ही राशि से गोचर करेंगे। और मंगल शनि जब भी इकट्ठे होते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा एंटी सोशल माहौल क्रिएट कर देते हैं। देश विदेश में आपको लड़ाई झगड़ा फेस करना पड़ सकता है, अर्थक्वेक फेस करने पड़ सकते हैं, या आपको नेचुरल डिजास्टर भी फेस करना पड़ सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो भी लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में डील करते हैं, या जो भी लोग कमेटियां जिन लोगों ने डाल रखी हैं, उनको इस महीने बहुत अलर्ट रहना है। जैसे ही 15 मार्च के बाद मंगल शनि की युति होगी, वैसे मंगल शनि की युति पे एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। लेकिन जो भी, जैसे मैंने कहा, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या कमेटियां जिन्होंने डाल रखी हैं, उन लोगों को बहुत इस टाइम में सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या इन सब में आपको भी, शेयर मार्केट के अंदर सभी लोगों को शेयर मार्केट में अप एंड डाउन इस महीने जरूर देखने को मिलेगा जैसे ही मंगल शनि की युति होगी। तो एक तो ये चीज। और आप सबके लिए गुड न्यूज भी है, आप सबकी डिमांड पे आप सबके लिए सर्वज्ञ कुंडली मैंने लॉन्च कर दी है, जो कि 22 फरवरी को ही लॉन्च कर दी थी मैंने। तो 22 फरवरी के बाद आप सबका बहुत प्यार सपोर्ट उसको मिल रहा है। आप सब लोग भी जिन्होंने अभी तक कुंडली बुक नहीं कराई, वो भी सर्वज्ञ कुंडली बुक करा सकते हैं। सर्वज्ञ कुंडली में आपको मिलते हैं आपके भाग्य के दर्शन, आपकी कुंडली का फुल एनालिसिस, महादशा अंतरदशा की कंप्लीट प्रेडिक्शन, आपकी पर्सनल फुल एनालिसिस, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी वेल्थ कैसी रहेगी, आपकी शादी कब होगी, कैसी शादी होगी, लव होगी या अरेंज होगी, बिजनेस कैसा रहेगा आपका, बिजनेस करोगे या जॉब करोगे, साथ ही अपना मकान कब बना पाओगे, संतान सुख की प्राप्ति कब हो पाएगी, पढ़ाई लिखाई आपकी कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, फॉरेन ट्रैवल के कब कब योग बनते हैं, क्या क्या योग बनते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में उस कुंडली में आपको मिलता है। साथ ही कुंडली में आपको तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 10 साल की प्रेडिक्शन, 20 साल की प्रेडिक्शन और 30 साल की प्रेडिक्शन। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में सर्वज्ञ कुंडली आपके लिए अवेलेबल है। तो आप अपनी सर्वज्ञ कुंडली आज ही बुक करा सकते हैं दिए गए नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके।
नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा 9311040804। यही एक मेरा नंबर है, ऑफिशियल नंबर है, ऑफिस का नंबर है, जिस पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके कुंडली के बारे में या मेरे से कोई भी कुंडली के रिगार्डिंग पर्सनल कंसल्टेशन के बारे में या वास्तु रिलेटेड कंसल्टेशन के बारे में सारी डिटेल आपको मिलती है। तो इस पे आप देख सकते हैं। अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो भी मैं प्रेडिक्शन आगे करने वाला हूं आपकी राशियों की, वो आपके मून साइन के यानी कि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है। आप उसी के अकॉर्डिंग इसे प्लीज फॉलो करें। अगर आपको अपना सही राशि नहीं पता, मून साइन चंद्र राशि नहीं पता, तो उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। उसका लिंक भी आई बटन और डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। हम बात कर लेते हैं कि इस महीने की कौन सी वो राशियां हैं जो इस महीने भाग्यशाली रहने वाली हैं। मंगल शनि की देखो युति हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन बार बार बनते हुए दिखाई देगी, कोई ना कोई टेंशन बनती हुई जरूर दिखाई देने वाली है। लेकिन इन 3 राशियों का फिर भी बचाव होता हुआ दिखाई देगा और कहीं ना कहीं इनको भाग्य बचाता हुआ दिखाई देने वाला है। तो वो राशि है मिथुन राशि, कन्या राशि और धनु राशि। तो इनके लिए टाइम अच्छा रहेगा। अच्छे का मतलब मेरा ये है, जैसे मैंने कहा मंगल शनि की युति हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव सिचुएशन बनाती हुई दिखाई दे सकती है। बट सेम टाइम आपको ऐसा भी लगेगा कि भाग्य आपको कई जगह बचा भी रहा है। अब बात कर लेते हैं इस महीने की ऐसी कौन सी राशि है जिन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तो वो राशि है कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि और तुला राशि। साथ ही मैं आपको बता दूं, तुला और कर्क राशि वालों को सबसे ज्यादा अपनी हेल्थ पे इस महीने ध्यान देने की जरूरत है। हेल्थ बार बार परेशान करती हुई दिखाई देगी, मेंटल स्ट्रेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, चोट लगने के भी आपको चांसेस बन रहे हैं। तो गाड़ी, स्कूटी, बाइक, व्हीकल कुछ भी चला रहे हैं ध्यान से चलाएं। लोहे की चीजों से काम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा अलर्ट होके करें। तो किसी तरीके से आपको हेल्थ रिलेटेड इशू का सामना करना पड़ सकता है। तो अब वीडियो को डिटेलिंग में जानते हैं कि 12 ही राशि के लिए ये महीना कैसे रहने वाला है। डिटेल में बात करने के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेष राशि के लिए मार्च 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए मार्च 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम इनकी पर्सनल हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ वाइज इन्हें थोड़ा सा मेंटल टेंशन जरूर फेस करना पड़ सकता है। इस महीने कोई ना कोई टेंशन इनको लगी रहेगी, छोटी मोटी कोई ना कोई टेंशन इन्हें बार बार परेशान करती रहेगी। साथ ही अब इनके बच्चों से रिलेटेड भी इन्हें थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। छोटे बच्चे खेल कूद में कई बार चोट लगवा लेना या बार बार बीमार होते रहना, ऐसी समस्याएं इन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं। स्पेशली जिन महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है, उन्हें इस टाइम में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये टाइम पीरियड उनके लिए थोड़ा नाजुक हो सकता है। साथ ही मेष राशि वालों की लव लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देने वाली है। लव लाइफ में बेकार की प्रॉब्लम, बेकार की मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई कंफ्यूजन हो गई, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई देने वाली है। मेष राशि वाले जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कम होना, पढ़ाई से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई देने वाले हो। दोस्तों के साथ खेलने कूदने चले गए, दोस्तों को ज़्यादा टाइम दे दिया, पढ़ाई को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ बनती हुई दिखाई देने वाली है। मेष राशि वालों को अपने लाइफ पार्टनर से थोड़ा सा अनबन फेस करनी पड़ सकती है 15 मार्च के बाद। 15 मार्च के बाद इनका थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो जाना, पार्टनर का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, बेवजह गुस्सा हो जाना, इनकी कोई गलती नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ चिक आपके साथ होती हुई दिखाई दे सकती है। मेष राशि वालों को अपने गुस्से पर भी काबू रखने की जरूरत है। थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा कर देना, चिड़चिड़ापन इनका थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। साथ ही अगर हम फाइनेंशियली बात करते हैं तो फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे, इतना ज़्यादा बुरा नहीं दिख रहा, फाइनेंशियली मेंटेन रहेगा। लेकिन इन्हें शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना इस टाइम में बिल्कुल भी। वैसे तो ये किसी को भी इस टाइम में नहीं करना, लेकिन आपकी राशि को इस टाइम बिल्कुल भी मत करना। कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई इस टाइम प्रॉफिट नहीं दे पाएगी और लॉस में जा सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष राशि वालों के लिए मार्च 2024 का महीना। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए मार्च 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम इनकी पर्सनल हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ इनकी नॉर्मल रहती हुई दिखाई देने वाली है, कोई नई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन इनको घर में ज़रूर इनके किसी की हेल्थ खराब हो सकती है, जिसके कारण इनका दवाइयों पे खर्चा बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। वैसे भी इस महीने वृष राशि वालों का खर्चा थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, एक्सपेंडिचर होते हुए दिखाई देने वाले, थोड़ा सा पैसा खराब होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो आपके लिए भी ये बात ज़रूर कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा ज़रूर सोचें।
साथ ही कोई प्रॉपर्टी में मेजर चेंजेस करते हुए दिखाई देंगे, अचानक से प्रॉपर्टी का कोई रेनोवेशन का काम आ जाना, या अचानक से गाड़ी बदल लेना, गाड़ी पे कोई खर्चा हो जाना, गाड़ी की मेंटेनेंस में कोई खर्चा हो जाना, तो ये सब चीज़ें होती हुई दिखाई देने वाली हैं। बिजनेस करते हो तो बिजनेस में थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, काम स्लो होते हुए दिखाई देंगे, थोड़ी सी कामों में डिले होता हुआ भी दिखाई देने वाला है, थोड़ी सी कामों में अड़चन आती हुई ज़रूर दिखाई देने वाली है। कोई बहुत अच्छी डील आपके हाथ से आने ही वाली थी लेकिन हाथ से जाती हुई दिखाई दे सकती है इस महीने, लेकिन ओवरऑल जो आपका काम जैसा बिजनेस चल रहा है वो आपका मेंटेन होता हुआ दिखाई देगा। ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम आती हुई बिजनेस में नहीं दिखाई देगी। साथ ही अपने जीवन साथी से भी आपके रिलेशन पहले से बेटर होते हुए दिखाई देने वाले हैं, उनका आपको इस महीने सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। लव, अगर आपकी लव में लाइफ चल रही है, रिलेशनशिप किसी से चल रहा है, तो उससे ये जरूर है इस टाइम ऐसे कोई अनबन होती हुई नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कुछ टाइम के लिए दूरी जरूर फेस करनी पड़ सकती है। आप अपनी बॉन्ड प्लेस से अपने पार्टनर से थोड़ा सा दूर चले गए, या आपके पार्टनर किसी काम के चलते आपसे दूर चले गए, तो वो सिचुएशन जरूर बनती हुई दिखाई देने वाली है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृष राशि के लिए मार्च 2024 का महीना। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए मार्च 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बोला था कि मिथुन राशि इस महीने की भाग्यशाली राशि हम कह सकते हैं, और भाग्यशाली का मतलब मेरा यह है कि इस महीने मंगल शनि इकट्ठे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट सबको फेस करना पड़ेगा, लेकिन इनका भाग्य इन्हें कई जगह बचाता हुआ दिखाई देगा। तो अब बात करते हैं कि इन्हें क्या क्या थोड़ा बहुत फेस करना पड़ सकता है और भाग्य इनको कहाँ कहाँ बचाता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहली चीज़ तो भाग्य इनका बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम। इनके काम थोड़े से डिले होते हुए ज़रूर दिखाई देंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे इनके काम बनते हुए भी दिखाई देने वाले हैं। पूरा दिन एक काम में, किसी प्रोजेक्ट में लग गए, आप नया प्रोजेक्ट कोई शुरू कर रहे थे, या कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा था, जब आप मार्च में एंटर करते हो तो उस प्रोजेक्ट में खुद डिले होना, अनबन आना काफ़ी स्ट्रेसफुल था, लेकिन एंड ऑफ द डे यानी कि मंथ खत्म होते होते आपको उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। साथ ही छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बेकार का वाद विवाद हो जाना। सोशल लाइफ आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देगी, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करोगे, लोगों से इंटरेक्ट करना कम पसंद करोगे, मूड थोड़ा सा ऑफ बार बार होता हुआ दिखाई देगा, कोई ना कोई गुप्त चिंता चलती हुई दिखाई देने वाली है। साथ ही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका अच्छा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। जो बच्चे अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं तो उनको अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत अच्छा इस टाइम में सपोर्ट मिलेगा, उनके आपके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए खड़े होते हुए ज़रूर दिखाई देने वाले हैं, आपका 100% सपोर्ट करते हुए दिखाई ज़रूर देने वाले हैं। साथ ही मिथुन राशि वालों को एक चीज़ पे और ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा पेट इनका खराब होता हुआ दिखाई दे सकता है। और एक और चीज़, कोई नई बिजनेस को शुरू करने के लिए थोड़ा सा कर्जा भी उठाने की कोशिश कर सकते हैं, या कर्जा लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो बिल्कुल अगर आपके काम की रिक्वायरमेंट है तो उसको देखते हुए सोच समझ के आप कर्जा ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 बार जरूर सोचना है आपने, नहीं तो इन्वेस्टमेंट आपकी इस महीने थोड़ी सी उल्टी सीधी हो सकती है, जिसकी वजह से बाद में आपको रिग्रेट होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही जैसे मैंने कहा, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, छोटों से लड़ाई बड़ों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। आपके दोस्त भी आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, बट इतना ज़्यादा विश्वास भी आपको ब्लाइंडली नहीं करना अपने दोस्तों पर कहीं ना कहीं आपके दोस्त ज़रूर आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए मार्च 2024। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए मार्च 2024 कैसा रहने वाला है। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला था कि कर्क राशि वालों को इस महीने सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। हेल्थ रिलेटेड इशू का सामना करना पड़ सकता है, छोटी मोटी चोट आपको लगती हुई दिखाई दे रही है, लोहे की चीज़ से आपको चोट लगती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस चीज़ का तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। साथ ही कर्क राशि वालों के पैसे खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेविंग खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। जो सेव किया था वो पैसा इस महीने खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। अचानक से कोई खर्चा आ जाना जिसकी वजह से पैसा खराब हो जाना। पैतृक संपत्ति से जुड़ी यानी कि पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई इशू बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, या उससे रिलेटेड कोई डिस्टर्बेंस आपको ज़रूर फेस करनी पड़ सकती है। इस महीने पुरानी जगहों पे जाने से ज़रूर बचें। हिस्टोरिकल जगह जिसको कहते हैं, वहाँ जाने से आपको ज़रूर बचना चाहिए, कोई आपको परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। साथ ही फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो जाना, बेकार का डिस्प्यूट, बेकार की लड़ाई, छोटी सी बात थी, फैमिली से बहुत ज़्यादा अनबन हो गई, जिसकी वजह से पूरे महीने में मूड अप एंड डाउन रहा। इस महीने आपका मूड भी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता हुआ दिखाई देने वाला है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं परेशान होते हुए दिखाई दोगे।
साथ ही कर्क राशि वालों को ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करें। इस महीने मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको इन्वेस्ट करने के लिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका आपको नेगेटिव रिजल्ट फेस करना पड़ सकता है, या बहुत लॉन्ग टर्म की सोच के ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अभी इतने अच्छे चांसेस नहीं दिख रहे आपके ओवरऑल सिचुएशन में कि आपको इन्वेस्टमेंट से गेन्स होता हुआ दिखाई दे। साथ ही कर्क राशि वालों की लव लाइफ इस महीने भी थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है, रिलेशनशिप खराब होता हुआ दिखाई दे सकता है, बेकार की अनबन, बेकार का लड़ाई झगड़ा क्रिएट होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कर्क राशि वालों के लिए मार्च 2024। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए मार्च 2024 कैसा रहने वाला है? सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा था कि सिंह राशि भी उनमें से एक राशि है जिनको इस टाइम थोड़ा सा स्ट्रेस फेस करना पड़ सकता है, जिनकी हेल्थ इन्हें परेशान करती हुई दिखाई देगी, पेट से रिलेटेड समस्या इन्हें परेशान करती हुई दिखाई देने वाली है, और साथ ही इन्हें हड्डियों से जुड़ी भी समस्या परेशान कर सकती है। बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम, कमर की हड्डी की दर्द या ऐसी कोई प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी पड़ सकती है। साथ ही मैं बता दूं सिंह राशि वालों के इस महीने के बारे में कि इस महीने ने थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस फेस करना पड़ेगा। कार्यस्थल पे लड़ाई झगड़ा हो जाना, अपने बॉस से विचार ना मिलना जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा होना, या अपने कलीग से कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। बिजनेस करते हैं तो आस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, यानी कि आपकी जहाँ शॉप या ऑफिस है या फैक्ट्री है वहाँ पे आस पड़ोस में बेकार का लड़ाई झगड़ा हो गया जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस फेस करना पड़ा। सिंह राशि वालों की लव लाइफ इस महीने थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देने वाली है। रिलेशनशिप में एक ब्रेक लेते हुए आप कहीं ना कहीं दिखाई दोगे। साथ ही आपको इस टाइम में पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। सिंह राशि वाले जो बच्चे पढ़ते हैं उनका पढ़ाई से माइंड बिल्कुल डाइवर्ट होता हुआ दिखाई देने वाला है। दोस्त दुश्मन बन के आपको धोखा देता हुआ दिखाई देने वाला है। दोस्त से अनबन हो जाना, लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। सोशल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देगी, या कहीं ना कहीं अपना अकेला रहना ज़्यादा पसंद करोगे इस टाइम में। मेंटल पीस की ज़्यादा तलाश करते हुए इस महीने दिखाई देने वाले हो। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए मार्च 2024। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए मार्च 2024 कैसा रहने वाला है? जैसा मैंने बोला था कि कन्या राशि भी उनमें से एक राशि है जिसके लिए ये महीना भाग्यशाली रहेगा। तो कन्या राशि के काम बहुत सिरे चढ़ते हुए इस महीने दिखाई दे सकते हैं। अड़चने आने के बाद भी काम सिरे चढ़ते हुए दिखाई देना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पुराने कर्जे से राहत मिलती हुई दिखाई देगी इन्हें। कोई पुराना लोन चल रहा था जिससे बहुत ज़्यादा परेशान थे, कर्जा था जिसको ख़त्म करना चाहते थे, तो इस महीने वो ख़त्म होता हुआ या उससे राहत मिलती हुई ज़रूर दिखाई देने वाली है। साथ ही कोई दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, या कोई आपकी लाइफ पे ऐसा बंदा था जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो इस महीने चाहे वो लड़ाई झगड़ा होकर आपकी बात खत्म हो जाए, या आपका जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा था उस पर एक बार ज़रूर लड़ाई हो सकती है, लेकिन उसका हल निकलता हुआ ज़रूर दिखाई दे सकता है इस महीने। यानी कि शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होना या शत्रु से राहत मिलती हुई इस महीने बहुत अच्छी आपको दिखाई देने वाली है। किसी मेडिकल इशू के कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, बार बार हेल्थ इशू का सामना करना पड़ रहा था, कोई बीमारी आपको परेशान करे जा रही थी, तो इस महीने खर्चा होता हुआ ज़रूर दिख रहा है दवाइयों पे, लेकिन उससे आपको राहत मिलती हुई भी दिखाई देगी। उस रिलीफ आपको कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। इस महीने खर्चे बढ़ेंगे भी और कम भी होते हुए दिखाई देने वाले हैं। जैसा मैंने कहा, शुरू के 15 दिन तो आपके खर्चे पहले से कम होते हुए दिखाई देंगे 15 मार्च तक, लेकिन 15 मार्च के बाद थोड़ा सा खर्चा बढ़ता हुआ आपका दिखाई देने वाला है। सेविंग ज़्यादा करना चाहोगे बट कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाओगे। पैसा सेव करने में कोई ना कोई दिक्कत आती हुई दिखाई देगी। वाहन चलाते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वाहन आपको परेशान कर सकता है। सिर्फ वाहन चलाते समय नहीं कि आप मतलब गाड़ी चला रहे हो तो उसमें आपको सिर्फ नहीं ध्यान रखना चोट लगने का है ऐसा कुछ, साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि वाहन आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। बार बार टेक्निकली फॉल्ट आ जाना, उसके टायर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाना, या कोई ना कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से आपका बार बार व्हीकल पे खर्चा हो रहा है। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है कन्या राशि के लिए मार्च 2024। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए मार्च 2024 कैसा रहने वाला है? जैसा मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला कि तुला राशि को इस महीने सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि तुला राशि का इस महीने थोड़ा सा हेल्थ बहुत ज़्यादा परेशान करती हुई दिखाई देगी। पेट से संबंधी प्रॉब्लम्स इन्हें परेशान करती हुई दिखाई देने वाली, नसों से जुड़ी भी प्रॉब्लम इन्हें, नसों से, पेट से रिलेटेड और ब्लड से रिलेटेड, इन तीनों में से प्रॉब्लम इन्हें परेशान करती हुई दिखाई देने वाली है। तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हुए चले। साथ ही जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। बहुत ज़्यादा क्लैशेस, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाना कि डिवोर्स तक बात पहुँच जाना।
इस महीने आपको तुला राशि वालों को इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है। किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं कहूँगा 1 महीने के लिए एटलीस्ट उसे भी टाल दें, क्योंकि इस महीने आपकी इन्वेस्टमेंट आप अपने माइंड से गलत डिसीजन लेके इन्वेस्ट करेंगे और उसमें लॉस उठाएंगे। शेयर मार्केट, लकी ड्रॉ, इन कमेटियों, इन सब से तो आपको बिल्कुल इस महीने दूर रहने की ज़रूरत है। आपके जो आपका काम भी चल रहा है उसके अंदर भी थोड़ी सी आपको 15 मार्च के बाद अड़चने फेस करनी पड़ेंगी। बनते बनते काम बिगड़ जाना, लास्ट में प्रॉब्लम आ जाना, लास्ट में काम में रुकावट आ गई। बहुत अच्छी डील मिल रही थी, लास्ट में पता नहीं क्या हुआ, गड़बड़ हो गई, तो वो चीज़ होती हुई दिखाई देगी। साथ ही इस महीने आपके थोड़ा सा बच्चों से जुड़ी समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है, बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड, या अगर जिन महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है उन्हें इस महीने बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनका बच्चों से जुड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ सकती है, तो बहुत ज़्यादा अपना अलर्ट रहें, चीज़ों को ध्यान रखते हुए चलें। तुला राशि वाले जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, पढ़ना चाहेंगे नहीं, या पढ़ना चाहेंगे भी तो भी नहीं पढ़ पाएंगे। कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों की वजह से कोई पर्सनल लाइफ में या कोई रिलेशनशिप था वो खराब हो गया, जिसकी वजह से पढ़ नहीं पा रहे, बिल्कुल भी पढ़ाई में बिल्कुल भी फोकस नहीं लग पा रहा। तो इसका मतलब ये भी है कि इनका रिलेशनशिप इस महीने खराब होता हुआ दिखाई देगा, दोस्त से दूरी होती हुई दिखाई दे सकती है। कोई बहुत करीब दोस्त था आपका, यानी कि बहुत क्लोज फ्रेंड था, वो किसी रीज़न से अपनी स्टेट चेंज कर रहा है या बाहर चला जा रहा है या कहीं जा रहा है, जिसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करनी पड़ रही है, इनका मन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें तुला राशि वालों के साथ होती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा तुला राशि का मार्च 2024। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च 2024 कैसा रहने वाला है? सबसे पहले तो इन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, अग्रेशन बहुत ज़्यादा इनका बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। तो बहुत अलर्ट रहें, गुस्सा ना करें, किसी के लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व ना होएं, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। वाहन चलाते समय वृश्चिक राशि वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, वाहन में कोई ना कोई चोट लगने के आपको चांसेस बन रहे हैं। कर्जा चल रहा था या कर्जा लेने की सोच सकते हैं, कर्जा चल रहा है तो उसको लेके कहीं ना कहीं परेशान होते हुए दिखाई देंगे। और स्पेशली मैं वृश्चिक राशि वालों को एक और चीज़ बता दूं कि ये 15 मार्च के बाद ज़्यादा परेशानी आपकी थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। उसके पहले का टाइम आपका फिर भी रिलीफ का रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। जॉब में भी आपको प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देगी, जॉब में अनबन होती हुई दिखाई देना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, जहाँ जॉब करते हैं कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो बिजनेस जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा सा अपने अंदर ठहराव लाने की आपको ज़रूरत है, थोड़ा गुस्सा कम करने की ज़रूरत है। बेकार में अपने एम्प्लॉयज़ को डांट दिया या बेकार में कलीग से लड़ाई हो गई, बॉस से लड़ाई हो गई, जॉब चली गई, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। या अपना बिजनेस करते हैं, अपने एम्प्लॉय को डांट दिया, वो अच्छा एम्प्लॉय था, आपने गुस्से में डांट दिया, अब आपके काम में दिक्कतें आ रही हैं, तो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल रख के चलना है। साथ ही कर्क राशि वाले अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट इस महीने ना करें। कोई इसी बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस महीने के लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा चीज़ों को होल्ड पे रखें, या 15 मार्च के पहले फिर भी कर सकते हैं, लेकिन 15 मार्च के बाद तो बिल्कुल भी ना करें। चीज़ों को होल्ड पे रखने की आपको ज़रूरत है। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव होता हुआ आपका दिखाई देने वाला इस महीने, तो जिद बिल्कुल भी नहीं करनी। जो चीज़ें जैसी हैं उसको पहले समझ लें, अपने बड़े बुजुर्गों की राय उसमें लें, या उनकी थोड़ी सी जिनको नॉलेज है उनकी राय लेके ही फिर कोई एक्शन लेते हुए दिखाई देंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। साथ ही थोड़ा सा हड्डियों से रिलेटेड परेशानी आपको परेशान कर सकती है, तो उसका बस ध्यान रखें, और मन थोड़ा सा भटकता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च 2024। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए मार्च 2024 कैसा रहने वाला है? धनु राशि का, जैसे मैंने शुरू में भी बोला था कि धनु राशि भी उनमें से राशि है जो इस महीने भाग्यशाली रहेगी। भाग्य इनको कई जगह बचाता हुआ दिखाई देने वाला है। धर्म कर्म के कामों में इनका मन लगता हुआ बहुत अच्छा दिखाई देगा। धार्मिक यात्रा इस महीने करते हुए दिखाई देने वाले हो। सोशल लाइफ आपकी पहले से अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। नए कॉन्टैक्ट बनना, नए लिंक्स बनते हुए, नए कनेक्शन बनते हुए आपके कहीं ना कहीं दिखाई देने वाले हो। इस महीने बहुत बार आपकी सिचुएशन थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन आपका हिम्मत हौसला उससे कहीं ना कहीं बाहर आते हुए आप जरूर दिखाई दोगे। आपका हिम्मत हौसला आपका इतना रहेगा इस महीने कि आप उन सब सिचुएशन से बाहर आओगे। कई बार आपको लगेगा काम अटक रहे हैं, काम बन नहीं पा रहे, या काम में सडनली प्रॉब्लम आ गई है कोई, तो उन प्रॉब्लम्स को आप अपनी नॉलेज से, आप अपने एक्सपीरियंस से या अपने विजडम से ज़रूर उससे बाहर आते हुए दिखाई देने वाले हो।
साथ ही इस महीने आपका, जैसे मैंने कहा, सोशल लाइफ पहले से अच्छी होती हुई दिखाई देगी, आस पड़ोस से भी रिलेशन आपके अच्छे होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और आपके बड़े भाई बहनों, जो आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, उनसे आपके रिलेशन बहुत बेटर होते हुए दिखाई देने वाले हैं। सिचुएशंस आपकी स्टेबल होती हुई दिखाई देने वाली है। साथ ही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ इस टाइम में दिखाई देने वाला है। भाग्य आपको बहुत जगह, भाग्य और आपकी बुद्धि आपको बहुत जगह बचाती हुई दिखाई देगी। पुरानी इन्वेस्टमेंट कोई कर रखी थी तो इसमें 15 मार्च से पहले थोड़े से गेंस होते हुए दिखाई दे सकते हैं उससे, या कोई पुराना पैसा लगाया हुआ 15 मार्च से पहले आपको अच्छी कमाई देता हुआ दिखाई दे सकता है। 15 मार्च के बाद भी कमाई देता हुआ दिखाई देगा, ऐसा नहीं है कि कमाई नहीं देगा, लेकिन उस टाइम में थोड़ा सा अर्जेंट, या पहले जो अच्छी ग्रोथ एकदम आपको 15 मार्च तक मिल रही थी वो थोड़ी सी स्लो होना या वो थोड़ी सी कम होती हुई ज़रूर दिखाई दे सकती है। लेकिन शुरू के 15 दिन में ग्राफ आपका काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिखाई देने वाला है। गेंस होते हुए दिखाई देने वाले हैं, सडन गेंस होते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। कोई नया दोस्त भी आपका बनता हुआ दिखाई दे सकता है, या कोई बहुत पुराना दोस्त आपकी ज़िंदगी में फिर से आके आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है धनु राशि के लिए मार्च 2024। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए मार्च 2024 कैसा रहने वाला है? मकर राशि के अगर हम पर्सनल हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में थोड़ा सा इन्हें स्टार्टिंग में अप एंड डाउन जरूर फेस करना पड़ सकता है, अदरवाइज इनकी हेल्थ ओके रहती हुई दिखाई देने वाली है। थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस जरूर रहेगा, इमोशनली थोड़े से डिसबैलेंस आपको ये जरूर रहते हुए दिखाई देने वाले। छोटी छोटी बातों पे, फैमिली की कोई छोटी बात पे आपने बहुत ज़्यादा बुरा मान लेना, तो वो सब चीज़ें होती हुई ज़रूर दिखाई देने वाली है। लेकिन इस महीने पैसा आता हुआ भी अच्छा दिखाई दे रहा है और खर्च होता हुआ भी अच्छा दिखाई दे रहा है। अपनी सुख सुविधा की चीज़ों पे, अपने लिए कुछ भी चीज़ें खरीदना, अपनी डेली बेसिक चीज़ें ज़्यादा खरीदते हुए दिखाई दोगे, जैसे कपड़े लत्ते वगैरह खरीदते हुए ज़्यादा इस महीने में दिखाई देने वाले हो, शॉपिंग करते हुए ज़्यादा दिखाई देने वाले हो, तो उस पर पैसा खर्च होता हुआ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। साथ ही इस टाइम में आपका धार्मिक होते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दोगे, भगवान में बहुत आस्था आपकी पहले से ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। धर्म कर्म के कामों में आपका और ज़्यादा इंटरेस्ट आना, या कुछ ऐसी चीज़ों को जानने में, हिस्टोरिकल चीज़ों को जानने में भी आपका बहुत सारा ध्यान लगता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इशू चल रहा था, कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो इस महीने में आपको राहत देती हुई दिखाई देने वाली है, वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देने वाली है, जो भी पेरेंटल प्रॉपर्टी में इशू चल रहा था। और कोई गुप्त चिंता थी जो आपकी बहुत टाइम से चल रही थी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, तो वो भी आपकी 15 मार्च से पहले पहले सॉर्ट आउट हो जाना है, या उससे रिलेटेड कोई ना कोई आपको रिलीफ मिलता हुआ ज़रूर दिखाई देने वाला है। आपके पार्टनर की बात करें तो पार्टनर थोड़े से स्ट्रेस में होते हुए दिखाई दे सकते हैं। थोड़ी सी टेंशन उनके बिजनेस से रिलेटेड आपको परेशान कर सकती है कि आपके पार्टनर का थोड़ा सा बिजनेस स्लो हो गया, या उसमें थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आ गई, जिसके कारण थोड़े से ज़रूर परेशान होते हुए दिखाई दे सकते हो। घर में आपके बहुत कोई मंगलिक कार्य भी इस टाइम में होता हुआ दिखाई दे सकता है, कोई शुभ कार्य भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है मकर राशि के लिए मार्च 2024। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए मार्च 2024 कैसा रहने वाला है? कुंभ राशि वालों के लिए महीना, जैसे मैंने शुरू में भी बोला था कि थोड़ा सा आपको टेंशन फेस करनी पड़ सकती है, थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा। इस महीने बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन अपने आप को महसूस करोगे, जिम्मेदारी आपको ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है, ज़्यादा काम करते हुए इस महीने आप दिखाई देने वाले हो। आप पे वर्कलोड ज़्यादा होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देगा, जिसके कारण थोड़ा सा स्ट्रेसफुल आप अपने आप को फील करोगे। साथ ही जैसे अब इतना ज़्यादा काम कर लिया, इतनी क्षमता नहीं है, तो हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, थकावट ज़्यादा महसूस होगी, काम लेजीनेस ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, काम का मन नहीं होगा लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, वर्कलोड बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए एक अच्छी खबर भी है कि इस महीने आपके पास पैसा भी बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई देगा, काम बढ़ेगा, पैसा भी आएगा, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम कम देते हुए जरूर दिखाई देने वाले हो। लाइफ पार्टनर को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाओगे, या उससे कोई अनबन हो जाएगी, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा आपको ज़रूर इस महीने में फेस करना पड़ सकता है। छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा आपको ज़रूर फेस करना पड़ सकता है। आपका लव रिलेशन चल रहा था तो उसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है, अपने पार्टनर को प्रॉपर तरीके से टाइम ना दे पाना, या किसी रीज़न से अनबन हो जाना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई कन्फ्यूज़न होती हुई ज़रूर इस टाइम में दिखाई देने वाली है। पैसा सेव जरूर करना चाहोगे, सेव नहीं करोगे, इन्वेस्ट करने की जरूर इस महीने सोच सकते हो, क्योंकि इस महीने पैसा आता हुआ दिखाई देने वाला है। पैसा आएगा और उसे इन्वेस्ट कर दोगे, साथ के साथ सेव नहीं करते हुए दिखाई दोगे। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है कुंभ राशि के लिए मार्च 2024। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए मार्च 2024 कैसा रहने वाला है?
मीन राशि वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर इस महीने आप विदेश जाने की सोच रहे हो, फॉरेन ट्रैवल करने की सोच रहे हो, वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो इस महीने आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बहुत प्रॉब्लम्स के बाद वीजा लगना या बहुत लड़ाई झगड़ा होके या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होके आपको वीजे के ऊपर कोई क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे सकती है, पर बहुत कम चांसेस हैं। साथ ही मीन राशि वालों के इस महीने कर्जा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अचानक कर्जा लेने की सोच सकते हो, कर्जे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। इस महीने दवाइयों पे पैसा खर्च होता हुआ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मेडिकल इशू पे, या घर में किसी की हेल्थ खराब हो गई जिसके कारण मेडिकल इशू पे पैसा खर्च हो गया, दवाइयों पे पैसा खर्च हो गया। सेविंग चाहते हुए भी नहीं कर पाओगे, डिले अभी फेस करना पड़ेगा। पैसा जोड़ने की कोशिश बहुत करोगे लेकिन पैसा खराब होता हुआ दिखाई दे सकता है। मीन राशि वालों को अपने थोड़ा सा शब्दों पर काबू रखने की जरूरत है। कुछ इस महीने ऐसा बोल देंगे या किसी से ऐसे ही कोई बात कह देंगे जिसकी वजह से इनकी दोस्ती खराब होना, लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। और दूसरों के लड़ाई झगड़ों में तो आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपके लिए बिल्कुल भी टाइम अच्छा नहीं है। कोई और लड़ रहा है, आप अपना दूरी मेंटेन रखें। बेकार में आप जाएंगे, इन्वॉल्व होंगे, आप फंस जाएंगे, वो छूट जाएगा। ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई देगी, तो प्लीज़ अपने शब्दों पर भी आपको थोड़ा सा काबू रखने की ज़रूरत है। भाग्य बार बार धोखा देना, या कह सकते हैं कि भाग्य बार बार साथ छोड़ रहा है, काम बन नहीं पा रहे, डिले होते जा रहे हैं, अड़चनें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इस महीने लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही आपकी मैरिड रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो अभी आपकी थोड़ा सा इस महीने के लिए और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। शादी करना चाहते हो उसके लिए परेशान चल रहे थे, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया था मीन राशि के लिए, किसी ने कमेंट भी किया था, तो जिनको मैरिड रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है अभी इस महीने के लिए भी आपको थोड़ा सा होल्ड पे रखने की जरूरत है मैरिज वाले पॉइंट को, क्योंकि इस महीने अगर आप कर भी लेते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा अनबन या ना फाइनलाइज हो पाना चीज़ें, वो चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मार्च 2024 मीन राशि के लिए। तो आज हमने बात करी कि मार्च 2024 मेष से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, सर्वज्ञ कुंडली बुक करने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके आप अपनी कुंडली बुक कर सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए भी आप वास्तु से रिलेटेड कोई कंसल्टेशन चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आप दिए गए नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर कमेंट करें। हर हर महादेव।